जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हालिया संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद जो कुछ हमारी भविष्यवाणी इस प्रक्रिया में सही ठहरी, उनमें से एक खास भविष्यवाणी की। और उसकी बात यूं करनी है कि ये इस देश के मुखिया से, आका से संबंधित है। पीछे के एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एकनाथ शिंदे के बारे में हमारी जो भविष्यवाणी सही ठहरी, और दूसरा अजित पवार के बारे में हमारी जो भविष्यवाणी सही रही। इन दोनों की चर्चा कर ली। लेकिन पिछली सरकार के जो प्रमुख चेहरे थे 3, उनमें से 2 तो ये हो गए, लेकिन तीसरा चेहरा जो अब और बड़ा हो गया है, पहले वे उप मुख्यमंत्री थे, अब वे मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े मंत्री और बहुत बड़े नेता से हमने कहा था कि प्रश्न वही था कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनता दिख रहा है। तुम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने कहा कि फडणवीस बनेंगे, ऐसा नहीं है, झूठा श्रेय नहीं लेंगे। लेकिन हमने ये कहा था कि जो बनेगा वो पहली बार या तीसरी बार बनेगा, ये अवश्य कहा था। आज अगर हम ये बोल दें नहीं हमने नाम लेके कहा था, तो अब कहां ऑन द रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है, नहीं कहा। ये कहा था जो बनेगा पहली बार या तीसरी बार। और प्रभु की शपथ की उस समय हमारे कहीं ये नहीं था कि पहली और तीसरी बार के अलावा भी कोई बन सकता है, कोई दूसरी बार वाला भी बन सकता है। ये कहीं नहीं था, न दिल में न दिमाग में। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वे मुख्यमंत्री बने हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि वे महाराष्ट्र को आगे ले जाए। लेकिन क्या है कि 22 जुलाई और 1970 का इनका जन्मदिन है, और 22 जुलाई 1959 का जन्मदिन है अजित पवार का। अजित पवार देवेंद्र फडणवीस से 11 साल, ठीक 11 साल बड़े हैं। और देवेंद्र फडणवीस ये अजित पवार से ठीक 11 साल छोटे हैं, 11 बरस छोटे। ये बड़े छोटे की बात नहीं है। बड़े छोटे का मतलब हम ये नहीं दिखाना चाहते कि उस आदमी का कद छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर राजनीति में सीनियरिटी जो होती है वो काम के हिसाब से होती है, उम्र के हिसाब से, जीवन के वर्षों के हिसाब से। व्यक्ति तो हो सकता है वरिष्ठ हो व्यक्ति के रूप में निजी तौर पर, लेकिन राजनीति और करियर में कर्म का समय कब से शुरू हुआ, कार्यकाल कब से आरंभ हुआ, ये देखा जाता है। तो उस नाते तो अजित पवार वैसे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आज के पद में तो उनसे जूनियर हो गए। पिछली सरकार में तो दोनों कलीग थे, दोनों ही उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब यहां बॉस मुखिया कौन है जो उम्र में छोटा है। ये बड़ी एक अद्भुत अवस्था रहती है। लेकिन चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई इनके लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया था कि कहां अटका हुआ है फडणवीस का भाग्य। हम यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमने ये कहा था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिल्कुल कहा था। यहां हमारा आकलन गलत साबित हुआ। लेकिन उसी वीडियो में कब 8 मार्च 2024 के दिन जब हमने नव वर्ष की भविष्यवाणियों के क्रम में खूब वीडियो डाले, लगभग 3 दर्जन वीडियो डाले थे तो एक ही दिन में, तो उसमें एक वीडियो है देवेंद्र फडणवीस से संबंधित। वो पूरा वीडियो देखिएगा, 8-10 मिनट का है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जितना ये आज बनेगा उतना। तो उसमें क्या था कि हमने कहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद में इस पद पर नहीं रहेंगे, यानी कि उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये सही रही हमारी बात। हम जो कह रहे हैं ना कि हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई, तो वो ये है कि जिसमें ये क्या कहा था, फिर दोहरा देते हैं, जिसमें कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने वर्तमान पद पर नहीं रहेंगे, यानी कि फिर से उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए 2 बातें तो हमें बहुत स्पष्ट थी
कि एक तो एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बार और 3 बार वाले में शिंदे फिट नहीं बैठते, और शिंदे के खुद के अंक भी एक गवाही नहीं दे रहे थे कि वह अगली बार फिर बनेंगे। आप हमारा वो जो इससे पहले एकनाथ शिंदे वाला जो वीडियो है, सही ठहरने वाली भविष्यवाणी वाला, वो देखिए। और जो 8 मार्च 2024 को बनाए वो भी देखिए। तो पहली बार और तीसरी बार कोई बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, तो शिंदे उसमें फिट ही नहीं बैठते, वो बनते तो दूसरी बार। तो ये तो हमारे तय हो गया था कि शिंदे तो नहीं बनेंगे। फडणवीस को लेकर हम ये सोच रहे थे कि ये बनेंगे नहीं, क्योंकि हमें, अब वो फडणवीस का भाग्य कहाँ अटका है, जरा उस वीडियो को देखिएगा। थोड़ा पीछे का है, तकरीबन होगा ये कब का, अगस्त सितंबर का होगा ये वीडियो, देखिए आप। तो हमें ऐसा लग रहा था कि फडणवीस का भाग्य जो है उप मुख्यमंत्री नहीं, बड़ा है, इससे भी बड़ा है। और फडणवीस जो है वो दिल्ली जाकर, दिल्ली में कोई भारी भरकम कैबिनेट मंत्री का पद, और इससे भी बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो हमारा जो कहना था कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे फिर से अगली बार, तो उसके पीछे कारण ये था कि उनके अंक ये कह रहे थे कि वो बड़ी उछाल मारेंगे, बड़ा जंप लेंगे, सकारात्मक, अच्छा, और वे दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते थोड़े समय के लिए। वो समय 1.5-2 साल इतना ही होता, अधिक नहीं होता, लेकिन बन सकते हैं, या फिर कैबिनेट मंत्री अच्छे मंत्रालय वाला बन सकते हैं। उनका भाग्य जंप मार रहा है। लेकिन हमारे, अच्छा, एक तो होता है नहीं समय खराब है, बहुत बुरा है, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो हमारा कहने का मंतव्य नहीं था। और अब देखिए उसमें यह है बात, हमारा मंतव्य था कि इनका भाग्य अच्छा है, यहां से जंप मारेगा तो फिर बड़ा, लेकिन इनके भाग्य ने हमारी उम्मीद से थोड़ा कम जंप मारा। हम छत का कह रहे थे और ये पहली मंजिल पर रुक गए। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर से जो अपना भू आधार होता है, वहां से देखें तब तो पहली मंजिल भी उन्नति है देखने वालों की नज़र में, लेकिन हमारी नज़र वो था, हमें लगता था छत पर पहुंचेंगे, वहां तक जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ये मुख्यमंत्री बने। मगर हमारा यही कहना है। हाँ, एक बात और है, कई मित्रों ने कहा था कि इतने दिन हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, आप देवेंद्र फडणवीस की सरकार का जो भविष्य है इस विषय पर क्यों नहीं वीडियो करते। बिल्कुल करेंगे, अभी भागदौड़ व्यस्तताएं बहुत चल रही है, कुछ दिनों के बाद करेंगे, चिंता मत कीजिए। 5 साल पहले भी उद्धव ठाकरे की सरकार के बारे में कहा था, और जो कहा था वो सब सही ठहरा कि कब सरकार गिरेगी, कैसे क्या होगा। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करेंगे, इनकी सरकार के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इतना कह देते हैं कि जो शपथ ग्रहण के अंक हैं और जो अभी वर्षांक है, और जो देवेंद्र फडणवीस का मूलांक, भाग्यांक और जन्म का चलित अंक और मासांक है, ये युतियां बताती है कि देवेंद्र फडणवीस का इस सरकार का जो कार्यकाल है 5 साल पूरा होना। ध्यान दीजिएगा, अभी हम भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहे, अभी हम एनडीए सरकार की भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार की। तो हमारे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के रूप में आप अगर 5 साल पूरे न करते हुए देखें तो भी अचंभा नहीं होगा। इनका 5 साल का कार्यकाल हो सकता है पूरा न हो। शेष चर्चा तो प्रतीक्षा कीजिए, आगे के वीडियो में इस सरकार की भी करेंगे। प्रणाम।